चलिए जी बताते हैं गणपति बप्पा जी के फेवरेट मोदक आप घर पर कैसे बना सकते हैं। पहले तो कमेंट में लिख देना जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए आज बताते हैं पान वाले मोदक आप घर पर कैसे बना सकते हैं। हाँ भाई अच्छे बनेंगे, साफ सुथरे, ना समझो कि कोई खुक्के से पान बनाने हैं। ठीक है भाई, क्या करना है चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो पान के पत्तों को ले आओ, ले आकर उनको धो लो, धोने के बाद उनको बारीक काट कर मिक्सी के जार में डाल लो। मिक्सी के जार में आप जब उनको डालोगे तो उसमें 2 चम्मच डाल लेना है मिल्क मेड। ठीक है, मिल्क मेड बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड का आता है। अगर आपको मिल्क मेड कौन सा ब्रांड का सबसे बढ़िया है और आप गणपति पे उसे यूज कर सकते हैं जो कि मिलावटी ना हो, तो कमेंट में मिल्क मेड लिख देना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी। अब उसमें 2 चम्मच मिल्क मेड डालने के बाद इसका बेहतरीन और थोड़ा सा फूड कलर अगर आप चाहो तो डाल लेना, ये ऑप्शनल है क्योंकि खाली पत्तों से हल्का हरा कलर आएगा, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दोगे तो गाढ़ा कलर आएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद इनका एक पतला सा पेस्ट बना लेना। अब इसको रख दो। अब लो एक फ्राई पैन में डालो जो नारियल का बारूदा होता है वो। ठीक है, नारियल का बारूदा डाल लिया। नारियल के बारूदे में वो जो आपका पत्तों का जो स्लरी थी, लिक्विड था, वो इसमें मिला लेना। फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल लेना है दूध। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से धीमी आंच पर इसको मिलाते रहना है। फिर इसमें 1-1.5 चम्मच डालो देसी घी। देसी घी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाकर गैस कर दो बंद। अभी वो हो गया आपका तैयार। ठीक, अब अंदर की जो स्टफिंग होती है मोदक की वो बनाते हैं। अब पान की है तो स्टफिंग भी पान जैसी बनेगी। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब ले लो इसके लिए आप गुलकंद, थोड़ी सी जो टूटी फ्रूटी जेली आती है वो ले लो, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू बादाम ले लो और थोड़ी सी ले लो सौंफ। सौंफ इसमें जरूर डालना क्योंकि पान में आपको पता है कि वो सौंफ जरूर डलती है। सौंफ और गुलकंद का तो टेस्ट ही हो। हाँ, अब इनको अच्छी तरीके से आपस में मिला लिया। अब उसका आपने आटा बना ही लेना है, गूंद लेना है। ठीक, गूंदने के बाद अब छोटी सी पेड़ी लो और ये जो मोदक के सांचे आते हैं, बिल्कुल, इनका अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मोदक लिख देना, मैं इनका सांचे का लिंक भी आपको भेज दूंगा, सब कर दूंगा मैं आपके लिए गणपति बप्पा के नाम पर। ठीक है, और इसमें अपनी ये स्टफिंग डाल लो एक साइड पहले। ठीक है, एक साइड डाल दी, फिर इसमें बीच में डाल लो अपनी स्टफिंग डालने के बाद इनको गोल घुमा लो। ठीक है, गोल घुमाने के बाद और अपना फिर याद रखना क्योंकि हमेशा मोदक के जो सांचे आते हैं ये नीचे से खुले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग नीचे से ही फिलिंग डालते हैं। ठीक, तो फिर नीचे से थोड़ा सा आटा लगाकर इसको टाइट बंद कर लेना और इसको फिर निकालोगे तो ये आपके बेहतरीन पान वाले मोदक हो गए बनकर तैयार। ठीक है जी। और बेहतरीन इन पान वाले मोदक को बनाओ। चांदी का व्रत लगा दो थोड़ा सी गार्निश के लिए। हाँ बिल्कुल, या थोड़ा सा केसर भी लगा लो। ठीक, और ये आपके बेहतरीन हो गए मोदक बनकर तैयार। और बप्पा को भोग लगाओ, आप भी प्रसाद के रूप में खाओ और सबको खिलाओ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मोदक की पान की रेसिपी आपको कैसी। तो पहले तो देख लिया आपने पान वाला मोदक, और अब देखो दूसरे तरीके का मोदक आप कैसे बना सकते हैं। तो देखा, एक ही वीडियो में आपको सिखा दिए 2 तरीके के मोदक आप घर पर कैसे बना सकते हैं। चलिए जी बनाते हैं बेहतरीन मोदक, यूनिक स्टाइल के मोदक आप गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कमेंट में लिख देना जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया। भाई क्या करना है, देखो एक फ्राई पैन लो, उसमें 2 चम्मच डालो देसी घी, फिर डालो नारियल कसा हुआ, बारीक तरफ से कसा हुआ नारियल। बारीक तरफ से कसा हुआ नारियल डालो। ठीक है, उसे डालने के बाद उसमें डालो थोड़ा सा गुड़। ठीक है, अगर गुड़ नहीं है आपके पास तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैगरी यानी गुड़ का ही इस्तेमाल करना। थोड़ा सा डालो इलायची पाउडर और इसको आपस में मिलाते रहो जब तक ये गुड़ जो है वो पूरी तरीके से पिघल ना जाए। थोड़ा सा डाल दो इसमें खसखस डालने के बाद बारीक कटे हुए बादाम काजू किशमिश ये डाल लो। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से मिलाते रहो और याद रखना आंच जो है वो कमी रखनी है, ज्यादा तेज नहीं आंच रखनी। ठीक, अब वो हो गया, वो बिल्कुल आपकी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। मोदक में भरने की स्टफिंग तैयार ये स्टफिंग थी। ठीक है, इसलिए उसमें इतनी सारी चीजें डली हैं, इसलिए मैंने कहा था कि शक्कर की जगह जैगरी का यूज करना। अब चलिए बनाते हैं आगे। अब एक बाउल लो, बाउल में डालो पानी में डालने के बाद उसमें हल्का सा नमक डालो, बहुत हल्का सा, चुटकी भर। थोड़ा सा डालो देसी घी डालने के बाद उसमें डाल दो आप चावल का आटा डालने के बाद इसको धीरे धीरे घुमाते रहो और घुमाने के बाद हल्की आंच पर गैस जलती रहने देना। ठीक है, और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना आटा का, जब ये टाइट सा हो जाए। ठीक, और 2 मिनट बाद इसको अपना फैलाकर और इसकी एक डो कर लेना तैयार। ठीक है, बिल्कुल। फिर आते हैं जो आपके ये मोदक बनाने के जो सांचे आते हैं वो, उनपे एक लगाओ घी लगाने के बाद थोड़ी सी पेड़ी उस पर रखो। पेड़ी रखने के बाद बीच में बनाओ गैप बनाने के बाद जो मैं इसलिए इस तरीके को ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि सांचे अलग अलग तरीके के आते हैं। अगर आपको इनका सांचों का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना मोदक, मैं आपको इनका लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी, जो ये सांचे होते हैं मोदक बनाने के। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद इसमें अंदर भरो स्टफिंग। याद रखना जो मोदक के कोई सी भी सांचे अगर लोगे तो उनके नीचे से वो खुला हुआ होता है, तो नीचे से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा ऐड करके उसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी स्टफिंग नीचे निकल जाएगी। ठीक है जी, इस चीज का खास ध्यान रखना। और फिर आप इसको जब हल्का सा टाइट प्रेस करोगे तो ये हो गया आपके बेहतरीन मोदक बनकर तैयार।
ठीक है जी। तो देखो अब कितनी आप इसे उसमें रखो, देखो जो थोड़ा सा इसे स्टीम देनी है हमें, अब ये स्टीम क्यों देनी है, ठीक है, ताकि ये और सॉफ्ट और खाने में आपको टेस्टी टेस्टी लगे। ठीक है। स्टीम सबको पता है कैसे देना है। स्टीम आप उससे दे लेना, पर स्टीम हद से हद 2 से 3 मिनट की ही स्टीम हाँ, देनी है बस बस। उतनी देनी है। हाँ, अगर स्टीम नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, पर 2-3 मिनट की ही स्टीम देना, तो भाप में वो जो है आपका जो ऊपर वाला बैटर है वो थोड़ा वो हो जाएगा, सॉफ्ट हो soft जाएगा, और अंदर की जो स्टफिंग है वो भी मेल्ट हो जाएगी, वो भी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जैगरी की थी, ठीक है, तो वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 2-3 मिनट की स्टीम के बाद ही आपका ये हो जाएगा बेहतरीन मोदक बनकर तैयार। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मोदक बनाने की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख, और अगर आपको गणपति बप्पा के त्योहार की एक्साइटमेंट है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया। मोरया, और बताना कि आपको ये दोनों मोदक की रेसिपी कैसी लगी।